वो है LIC का SIIP प्लान। ये एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है और इसे LIC का टेबल नंबर 852 पे रखा गया है। ये प्लान 2 मार्च 2020 को ही लॉन्च हुआ है, यानी अभी इसको लॉन्च हुए ज़्यादा टाइम नहीं बीता है। और इस वीडियो में इस प्लान से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूं। अगर आप इसका ब्रोशर देखेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा ब्रोशर है और समझने में मुश्किल है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्लान को आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का मतलब क्या होता है। यूनिट लिंक्ड का मतलब होता है इसकी यूनिट है वो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से लिंक कर दी जाती है, यानी जो आप जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको अलग अलग उसकी यूनिट्स बना दी जाती है। वो यूनिट्स हो सकता है 5 रुपए की भी हो सकती है, हो सकता है 50 रुपए की एक यूनिट हो। तो आप जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके हिसाब से आपको वो यूनिट्स है वो मिल जाती है, और वो यूनिट्स है किसी इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से लिंक होती है। वो मैं बताने वाला हूँ कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से लिंक होती है। तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस में आपको क्या क्या मिलता है, एक तो क्या है, आपको इसमें जीवन बीमा तो मिलता ही मिलता है, यानी लाइफ इंश्योरेंस आपको मिल जाता है। इसके साथ ही साथ आपको निवेश का मौका भी मिल जाता है। ये जो यूनिट लिंक जो मैं बात कर रहा था, निवेश जो मैं बात कर रहा था, वो निवेश कर इन्होंने जो प्रोडक्ट्स बताए हैं वो है, पहला प्रोडक्ट है बॉन्ड फंड, यानी बॉन्ड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस प्लान को बाय करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप किस में निवेश करना चाहते हैं। तो आप, अभी मैं बता रहा हूं जो 4 ऑप्शन, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला है बॉन्ड फंड, अगर बॉन्ड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है सिक्योर्ड फंड, और तीसरा जो है ऑप्शन वो है आपके पास बैलेंस्ड फंड, एंड चौथा जो है वो है आपके पास ग्रोथ फंड। यानी ये अलग अलग फंड्स है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। बॉन्ड फंड है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रहता है, इस कारण क्या है इसमें जो रिस्क है वो बहुत कम रिस्क है। सिक्योर्ड फंड क्या है, गवर्नमेंट के फंड के अलावा जो बाकी कंपनीज के जो फंड होते हैं, सिक्योर्ड जो कंपनीज इंस्ट्रूमेंट इश्यू करती है, उनमें भी LIC निवेश करता है। तो ये सिक्योर फंड रहते हैं, लेकिन क्योंकि कंपनीज के द्वारा इश्यू किए होते हैं तो इनकी जो रिस्क लेवल होती है वो लो टू मीडियम रिस्क में इनको रखते हैं, यानी कम रहती है रिस्क। लेकिन जो बॉन्ड फंड है, गवर्नमेंट बॉन्ड फंड है, उनसे रिस्क इनकी थोड़ी ज्यादा रहती है। जब हम बात करते हैं बैलेंस्ड फंड की, तो बैलेंस्ड फंड क्या करता है, इक्विटी में यानी शेयर मार्केट में भी पैसा लगाता है, और डेट मार्केट है उसमें भी पैसा लगाता है, यानी वो बॉन्ड्स में भी बाय करता है और शेयर्स भी बाय करता है, और दोनों को बैलेंस बना करके रखने की कोशिश करता है, यानी 50-50 वो बॉन्ड मार्केट में और 50 शेयर मार्केट में बना करके रखता है। तो इसका जो रिस्क लेवल है वो मीडियम रिस्क हो जाता है। और जो ग्रोथ फंड है उसका जो मेजोरिटी पार्ट होता है, यानी मोर देन 60% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इक्विटी मार्केट में यानी शेयर मार्केट में निवेश किया जाएगा। तो इस कारण क्या होता है, ग्रोथ फंड होता है वो रिस्क है उसकी हाई रहती है। तो दोस्तों ऐसा है कि आप सोचेंगे कि फिर आदमी हाई रिस्क वाला क्यों लेता है, लो रिस्क वाला ही लेना चाहिए। तो फाइनेंस में एक कॉन्सेप्ट होता है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, यानी जितनी आप ज्यादा रिस्क लेते हैं उतने ही रिटर्न ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आप अगर लॉन्ग टर्म में जाकर के देखें तो ग्रोथ फंड है उसका जो रिटर्न होता है ओवरऑल माना जाता है कि वो बॉन्ड फंड से ज्यादा ही होगा। तो इसलिए लोग ज्यादा रिटर्न के चक्कर में ज्यादा रिस्क भी लेते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है वो आपके म्यूचुअल फंड की SIP के हिसाब से ही काम करता है, यानी जिस प्रकार से आप म्यूचुअल फंड की SIP में इन्वेस्ट करते हैं, और ये जो मैंने नीचे टाइप्स बताए हैं, बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड एंड ग्रोथ फंड, ये आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में भी आपको इस टाइप के फंड्स मिलते हैं जो डेट फंड और इक्विटी फंड के नाम से जाने जाते हैं। डेट में भी आप देखेंगे तो वो गवर्नमेंट डेट फंड है, या कॉर्पोरेट डेट फंड है, तो या बैलेंस फंड है, ये सारे म्यूचुअल फंड के ही टाइप्स है। तो ये जो निवेश का जो टाइप्स है ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड के जैसा है। तो जैसा म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है बिल्कुल आपको वैसा ही रिटर्न यहाँ पे मिलता है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको क्या मिल जाता है, लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है जो म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता है। तो ये एक इसकी खासियत बात है यूलिप की, कि इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा आपको इसमें एडिशनल मिलता है, जो म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता है। अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आइए इसकी बात करते हैं इसमें कौन निवेश कर सकता है। तो इसमें बताया है कि निवेशक की न्यूनतम उम्र है वो 90 दिन कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, यानी 90 दिन से ज्यादा उम्र के बच्चे के नाम पे आप ये प्लान ले सकते हैं। जबकि जो अधिकतम उम्र बताई है वो है 65 वर्ष, यानी 65 वर्ष की उम्र तक का व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है, इसको स्टार्ट कर सकता है।
और अधिकतम मैच्योरिटी उम्र है वो 85 वर्ष रहेगी, यानी 85 वर्ष पे पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए। और न्यूनतम मैच्योरिटी उम्र होगी वो रहती है 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष का जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक वो पॉलिसी मैच्योर नहीं होगी। अगर यानी आप अगर 90 दिन के बच्चे का पॉलिसी ले रहे हैं तो जब बच्चा 18 वर्ष का होगा तभी पॉलिसी मैच्योर होगी, उससे पहले पॉलिसी मैच्योर नहीं हो सकती है। तो इसमें बीमा की जो न्यूनतम अवधि है, यानी आप कम से कम 10 वर्ष का बीमा ले सकते हैं और अधिकतम 25 वर्ष का बीमा ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक चीज देख लीजिए कि अगर आप 90 दिन के बच्चे का बीमा लेना चाहते हैं तो आप 10 वर्ष का बीमा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर 10 वर्ष का बीमा लेते हैं तो मैच्योरिटी में बच्चे की उम्र होती है 10 वर्ष 90 दिन। इसलिए आपको कम से कम 18 वर्ष का बीमा लेना पड़ेगा, ताकि बच्चे की जब उम्र 18 वर्ष की हो तभी मैच्योरिटी हो पॉलिसी। इसी हिसाब से अगर मान लीजिए निवेशक की उम्र है 65 वर्ष, तो वो व्यक्ति 25 वर्ष का बीमा नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर वो 25 वर्ष का बीमा लेता है तो मैच्योरिटी के टाइम पे उसकी उम्र हो जाती है 90 वर्ष, जो कि नहीं हो सकती है। तो जो 65 वर्ष का व्यक्ति है वो अधिकतम 20 वर्ष का बीमा ही ले सकता है। ये जो कंडीशंस है ये ध्यान में रखनी जरूरी है। अब आइए हम और बात कर देते हैं इसके बारे में कि न्यूनतम यानी मिनिमम आप कितना सम एश्योर्ड ले सकते हैं। तो इसमें बोला है कि कम से कम आपको हर महीने 4,000 का निवेश करना पड़ेगा। अगर आप इसको क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी आप त्रैमासिक निवेश करना चाहते हैं, तो आपको हर क्वार्टर पे 12,000 रुपए का निवेश करना पड़ेगा। इसी हिसाब से अगर आप हाफ ईयरली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हर हाफ ईयर पे 22,000 का निवेश होना चाहिए। और अगर साल में एक बार ही निवेश करना चाहते हैं तो कम से कम 40,000 का हर वर्ष आपको निवेश करना पड़ेगा। तो ये इनकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है। और जहां तक बात आती है अधिकतम बीमा की, तो इसमें कोई सीमा नहीं है। अब बात करते हैं हम बीमा कवर की, यानी सम एश्योर्ड इसमें कितना रहता है। तो सम एश्योर्ड के लिए बताया गया है कि अगर मान लीजिए निवेशक है उसकी उम्र 55 वर्ष से कम हो, तो जितना भी सालाना प्रीमियम पे किया है उसका 10 गुना उनको सम एश्योर्ड मिल जाता है। यानी साल में 40,000 का प्रीमियम पे किया है तो जो सम एश्योर्ड है वो रहेगा 4 लाख का। और अगर साल में 1 लाख का प्रीमियम भुगतान किया है तो सम एश्योर्ड मिलेगा, वो मिलेगा 10 लाख का। तो 10 गुना साल के प्रीमियम का जो सम एश्योर्ड है वो आपको मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए उम्र है 55 वर्ष से अधिक हो तो उस कंडीशन में सालाना प्रीमियम का 7 गुना ही सम एश्योर्ड मिलता है। यानी अगर 55 वर्ष 60 वर्ष का कोई व्यक्ति है और वो 1 लाख रुपए का प्रीमियम सालाना भरता है तो उनका सम एश्योर्ड जो रहेगा वो रहेगा 7 लाख रुपए। लेकिन अगर वही 50 वर्ष का व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए साल का निवेश करेगा तो उसका सम एश्योर्ड रहेगा वो रहेगा 10 लाख रुपए। तो ये डिफरेंस रहता है 55 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति का और 55 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का। अब बात कर लेते हैं कि इसको खरीद कैसे सकते हैं। आप बाय करना चाहते हैं अगर ये यूलिप प्लान, तो आप कैसे बाय कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वो है आप ऑनलाइन इसको LIC की वेबसाइट पे जाकर के बाय कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन बाय नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी बाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको LIC का जो एजेंट होता है, मान्यता प्राप्त एजेंट होता है, उससे आप कॉन्टेक्ट करके बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रख लीजिए कि अब बात आती है रिस्क कवर की शुरुआत, यानी ये 90 दिन के बच्चे को भी पॉलिसी मिल जाती है तो क्या उसका रिस्क कवर है वो उसी दिन से शुरू हो जाता है। तो इसके लिए LIC बोलता है कि अगर जिस जो व्यक्ति बीमा लेता है उसकी उम्र अगर 8 वर्ष या उससे ऊपर है तो उसका जो रिस्क कवर है वो तुरंत ही शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए जो बीमा धारक है उसकी उम्र 8 वर्ष से कम है, तो उम्र 8 वर्ष हो जाए या पॉलिसी को 2 वर्ष हो गए हो तब रिस्क कवर की शुरुआत होती है। यानी आप अगर किसी 7 वर्ष के व्यक्ति का बच्चे का अगर बीमा लेते हैं तो रिस्क कवर है उसकी शुरुआत 8 वर्ष के बच्चा हो जाने के बाद, यानी 1 साल बाद उसका रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके अलग अगर आप किसी 4 वर्ष के बच्चे का अगर बीमा लेते हैं तो उसका रिस्क कवर 2 वर्ष बाद, यानी बच्चा जब 6 साल का हो जाएगा तब उसका रिस्क कवर है उसकी शुरुआत होती है। रिस्क कवर की शुरुआत का मतलब होता है कि रिस्क कवर जब शुरू होता है तभी डेथ बेनिफिट मिलता है।
जब तक रिस्क कवर शुरू नहीं होता है तब तक डेथ बेनिफिट नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज नहीं लगेगा, और इसकी जो खास बात इसको अलग बनाती है बाकी यूलिप प्लान से वो है इसमें गारंटीड एडिशन। इस चीज को ध्यान से सुनिए, इसमें बाकी जो यूलिप्स है उनमें ये गारंटीड एडिशन नहीं मिलता है। आपको एलआईसी देता है एक गारंटीड एडिशन, और वो गारंटीड एडिशन ऐसा रहता है कि अगर आपने 6 वर्ष का पॉलिसी 6 वर्ष कंप्लीट कर लेती है तो आपको 5% आपको एडिशन मिल जाता है। इसके अलावा जब आपकी पॉलिसी 10 वर्ष कंप्लीट कर लेती है तो 10% का एडिशन मिलता है, और 15 वर्ष जब पॉलिसी पूरा कर लेती है तो 15 वर्ष का एडिशन मिलता है उसमें, और इसी हिसाब से 20 वर्ष जब पॉलिसी पूरा कर लेती है तो 20% का एडिशन मिलता है। तो ये एडिशनल गारंटीड एडिशन है वो आपके फंड में होता रहता है, जो कि अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पे एलआईसी की तरफ से आपके फंड में ऐड कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें डेथ बेनिफिट्स क्या रहते हैं। डेथ बेनिफिट जैसा मैंने बताया, रिस्क कवर जब शुरू हो जाता है उसके बाद ही डेथ बेनिफिट मिलता है। तो डेथ बेनिफिट्स क्या मिलता है, डेथ बेनिफिट में इन्होंने बताया है कि बीमा राशि यानी सम एश्योर्ड या फंड वैल्यू, इनमें से जो भी ज्यादा होगा वो डेथ बेनिफिट के रूप में मिल जाता है। इसके अलावा मैच्योरिटी बेनिफिट यानी डेथ अगर मैच्योरिटी तक नहीं होती है तो मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या मिलता है, फंड वैल्यू मिल जाती है, जितना भी फंड है वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा मोर्टेलिटी चार्ज, यानी जैसा हमने बताया था कि आप जो ये निवेश करते हैं इसमें, तो इसका मैक्सिमम पार्ट होता है वो निवेश में चला जाता है, और उसका एक स्मॉल अमाउंट होती है वो आपकी बीमा के लिए एलआईसी काटता रहता है। तो अगर मान लीजिए जो बीमा धारक है उसकी डेथ नहीं होती है तो वो जो बीमा के लिए अमाउंट काटी है वो पूरी की पूरी अमाउंट एलआईसी की तरफ से रिटर्न कर दी जाती है, जिसको मैं मोर्टेलिटी चार्ज बोलता हूँ। तो ये फंड वैल्यू प्लस मोर्टेलिटी चार्ज है, ये निवेशक को वापस दे दिए जाते हैं मेच्योरिटी पे। अब बात आती है कि इसका जो टैक्स इफेक्ट क्या रहता है। तो दोस्तों ध्यान रखें कि इसमें सेक्शन 80 सी के अंतर्गत आप जितना भी प्रीमियम पेमेंट करते हैं वो आपको छूट मिल जाता है। उसके अलावा डेथ बेनिफिट जो होता है उस पर आपको सेक्शन 1010 डी के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन मैच्योरिटी राशि है इस पर इसकी उस पर टैक्स है वो लगेगा। ये एक ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा प्रीमियम का भुगतान है वो मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे भी कर सकते हैं, और ईयरली बेसिस पे भी इसका भुगतान है प्रीमियम का वो किया जा सकता है। अब बात आती है इसमें और अतिरिक्त क्या फायदे हैं। इसमें आप एक्सीडेंटल डेथ राइडर है वो प्लान ले सकते हैं। तो अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो उस कंडीशन में एडिशनल बेनिफिट है वो एलआईसी की तरफ से दे दिया जाता है। इसके अलावा इसमें आप साल में 4 बार फंड है वो स्विच कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो बॉन्ड फंड से ग्रोथ फंड में जा सकते हैं, ग्रोथ फंड से बैलेंस फंड में जा सकते हैं। इस प्रकार से आप साल में 4 बार पॉलिसी ईयर में आप फंड को स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा 5 वर्ष बाद अगर आप चाहें तो पार्शियल विड्रॉल है वो इसमें मिलता है, ऑप्शन आपको पार्शियल विड्रॉल का। तो दोस्तों ये था हमारा एलआईसी का यूनिट लिंक प्लान का वीडियो। आशा करता हूं आपको ये संक्षेप में जो मैंने जानकारी दी है पूरी, वो आपको आसानी से समझ में आई होगी और आप इसको देख करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी बहुत सारे इंश्योरेंस से रिलेटेड ज्ञानवर्धक वीडियोस यहाँ पे मिलते रहेंगे। क्योंकि इंश्योरेंस का जो ब्रोशर है उसको पढ़ करके समझ पाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है। और इस चैनल पे हम इन वीडियोस को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको हर पॉलिसी लेने से पहले आपको वो वीडियो पे संक्षिप्त जानकारी है वो यहाँ पे जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मिल जाते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए, और ये बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल कर दीजिए, तो जैसे ही हमारा वीडियो आएगा आपको तुरंत मिल जाएगा।